कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जिस्म के एक अहम निज़ाम का नाम है जिसको हम वाइटल आर्गन भी कहते हैं। वाइटल निज़ाम का मतलब ये होता है कि इस निज़ाम के बगैर ज़िंदगी मुमकिन नहीं। अगर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम फेल हो जाए, वो काम ना करे, तो हमारी ज़िंदगी नहीं रहती। वाइटल सिस्टम्स उस दिन भी मैंने बताया था कि कौन कौन से हैं। हमारा वाइटल सिस्टम ब्रेन है, हमारा वाइटल सिस्टम किडनीज़ हैं, हमारा वाइटल सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम है और हमारा वाइटल सिस्टम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम आप देखें कि ये दो लफ्ज़ों से मिलके बना है। कार्डियो और वास्कुलर। कार्डियो का मतलब है दिल और वास्कुलर का मतलब क्या है, आप बताइए? खून की नालियाँ, वेसल्स। वेरी गुड। इसका मतलब है कि दिल जो है वो और खून की नालियाँ ये दोनों इकट्ठा काम करते हैं। और दिल को आप एक मशीन की तरह समझें। आप ये देखें कि हम जब पानी को किसी दूसरी जगह पे पहुंचाना होता है तो एक मशीन होती है, पानी आता है यहाँ से, मशीन के अंदर उसको किसी न किसी तरीके से कोई प्रेशर मिलता है, कुछ होता है, यहाँ से ये सक्शन करती है, फिर आगे उसको प्रेशर बना के तो पानी को दूसरी जगह पे फेंकती है और इसका ये प्रेशर बनाती है। दिल को भी आप एग्जैक्टली यही समझें कि ये खून की नालियों के दरमियान एक ऐसा पंप है जो हमारे जिस्म के अंदर खून को पूरे जिस्म में फैलाता है। लेकिन इस सिस्टम का आम पंप से फ़र्क ये है कि यही वाला पानी बार बार सर्कुलेट हो, यही ब्लड बार बार सर्कुलेट हो। और चूँकि हमारे जिस्म को हर वक्त, जिस्म के हर हिस्से को, चाहे वो उंगलियां हों, चाहे ब्रेन हो, चाहे हमारे पाँव हों, इन सब को हर वक्त ग़िज़ा की भी ज़रूरत है और इनको हर वक्त खून की भी ज़रूरत है। अब हम ग़िज़ा तो मैदे से खाते हैं, यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम से ग़िज़ा का ताल्लुक़ होता है और ऑक्सीजन का ताल्लुक़ लंग्स के साथ होता है। तो ये दिल हमारा और जो खून की नालियाँ, ये एक किस्म का हमारी बॉडी का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है कि ग़िज़ा को और ऑक्सीजन को दिल और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम से लेके पूरे जिस्म के अंदर उसको जाके ट्रांसपोर्ट करता है। इसी तरह जब हमारे जिस्म के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है, यानी हर टिश्यू के अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है, उंगलियों में भी हो रहा है, ब्रेन में भी हो रहा है, यानी जब हमारे जिस्म कुछ ग़िज़ा को यूज़ करता है, इस्तेमाल करता है, तो उसकी कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स भी आती हैं। अब वो वेस्ट प्रोडक्ट्स भी किसी जगह पे पहुंचानी है, वो काम भी खून करता है। यानी जब हम लोग ग़िज़ा को इस्तेमाल कर लेते हैं, मेटाबॉलिज्म होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है और कुछ इसी तरीके से मेटाबोलाइट्स पैदा होते हैं। और इन मेटाबोलाइट्स को और इस कार्बन डाइऑक्साइड को उन जगहों पे लेके जाना जहाँ से ये खारिज होनी है, ये भी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का काम है। सो हम ये कह सकते हैं ना कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हमारा एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है बॉडी के अंदर। अब क्या होता है कि यहाँ से जो खून आता है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है और उसके अंदर मेटाबोलाइट्स ज़्यादा हैं, ऐसे मेटाबोलाइट्स जिनको हमने बाहर निकालना है। दिल यहाँ पे क्या करता है कि यहीं से इस तरह के उसके अंदर अपने निज़ाम मौजूद हैं कि वो उस खून को फेफड़ों तक भेजता है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड निकले और ऑक्सीजन उसके अंदर आ जाए, और वहीं से वो गुर्दों के अंदर और जिगर के अंदर भेजता है ताकि वहाँ से ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो बाहर निकलें। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गई? अब हम देखते हैं कि दिल के अंदर की स्ट्रक्चर क्या है। आप देखिए कि ये जो दिल बना होता है ना, ये सिर्फ आशिकों का दिल होता है। ये आपको नज़र आएगा ताश के पत्तों पे और जब आप लोग किसी को व्हाट्सएप कर रहे होते हैं। लेकिन जो असल दिल है उसकी शक्ल कुछ इस तरह से है। असल दिल कुछ इस तरह से होता है। ये उसकी बेस होती है और ये एपेक्स कहलाती है। थोड़ा सा इसको मैं और यूं करके,
दिल के 4 खाने होते हैं, 4 चैम्बर्स हैं। यानी ये उसका एक चैम्बर है, ये उसका दूसरा चैम्बर है, और ये इस चैम्बर को 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है। ये जो चैम्बर है इसको हम राइट एट्रियम कहते हैं। एट्रियम बेटा हर उस चीज़ को कहते हैं कि अगर कोई एक गली के अंदर से जा रहे हैं और आगे जगह खुली आ जाए तो उसको अंग्रेजी में जो टर्म इस्तेमाल होती है वो कहलाती है कि ये एक एट्रियम बना हुआ। यहाँ से जो जिस्म का नीचे वाला हिस्सा है, यहाँ से खून की नाली आती है, जो वो वाला खून लेके आती है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़्यादा है और मेटाबोलाइट्स भी ज़्यादा हैं, और इसमें इंटेस्टाइन के अंदर से ग़िज़ा की चीज़ें भी आ रही हैं, यानी न्यूट्रिएंट्स भी इसके अंदर मौजूद हैं। और ऊपर वाले हिस्से से, बॉडी के ऊपर वाले हिस्से से जो एक और वेन आ रही है, इन दोनों वेन्स को वेना केवा कहते हैं। जो नीचे वाली है इसको इंफीरियर वेना केवा कहते हैं, क्योंकि ये, और इसका बेटा आप नाम याद रखें, मैंने जैसे आपको पहले कहा था कि हमने जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनको हमने इंग्लिश में याद रखनी है, क्योंकि उर्दू में बहुत सारे लोग ये नहीं समझ सकते, और अंग्रेज़ी चूँकि ये ज़्यादातर जो इस इल्म पे काम अंग्रेज़ों ने किया हुआ है तो उन्होंने ज़ाहिर अपनी ज़बान रखनी थी। तो इन्फीरियर का मतलब है नीचे वाला हिस्सा, वेना जैसे वेन होती है, और केवा मीन कि बड़ी सी, जैसे एक गार की तरह की, यानी बड़ी वेन है। और इसी तरीके से सुपीरियर वेना केवा। ठीक है बेटा। अब यहाँ से जब आता है ब्लड आता है तो ब्लड राइट एट्रियम से एक वेल्व से गुजर के ये राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। यानी एक वेल्व से गुजर के राइट एट्रियम से जो ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। जो ये वाला वेल्व है, वेल्व का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा रास्ता कि जहाँ से यूनिडायरेक्शनल फ्लो, यानी एक तरफ से आ सके फ्लूइड या खून आ सके लेकिन वापस ना जा सके, तो उसको हम वेल्व कहते हैं। और जो ये वाला वेल्व है बेटा, आइंदा से बेटा 3 मार्कर्स रखें, रेड कलर का भी रखें। यहाँ पे है जो ये वाला, तो इसको हम ट्राइकस्पिड वेल्व कहते हैं। ट्राइकस्पिड हम क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर हम इसको काट के यूं देखें तो इसके 3 लीव्स हैं, यानी 3 इसके कस्प बनते हैं, यानी ये देखें 2 और 3, इसलिए इसका नाम ट्राइकस्पिड वेल्व। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ट्राइकस्पिड वेल्व कहाँ होता है तो आपको पता होना चाहिए कि आप उसका आंसर क्या देंगे कि ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान होता है। और ये आपने वेल्व्स के नाम भी याद रखने हैं। अब ये होता है कि जब ये ब्लड यहाँ आ जाता है राइट वेंट्रिकल में, तो ब्लड जब ये वेंट्रिकल सिकुड़ता है तो ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में भेज देता है। यहाँ से आप एक और चीज़ याद रखें कि वो वाली ब्लड वेसल्स जो खून को दिल की तरफ लेके आती हैं उनको वेन्स कहते हैं, और जो दिल से खून बाहर लेके जाती हैं उसको आर्टरीज कहते हैं। सो ये पल्मोनरी आर्टरी है। पहले एक पल्मोनरी आर्टरी होती है, फिर वो राइट और लेफ्ट लंग्स के लिए डिवाइड हो जाती है, राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। जब लंग्स में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो जाता है तो फिर वो दोबारा ब्लड वेसल्स बनती हैं। वो कैसे बनती हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। वो बन के तो फिर अब क्या होंगी, वेन्स होंगी, यानी वो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ब्लड आ जाएगा लेफ्ट एट्रियम में। ब्लड कहाँ आ जाएगा? लेफ्ट एट्रियम। और लेफ्ट एट्रियम से जब लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। अब ये जो वेल्व है, जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान वेल्व है, इस वेल्व का नाम माइट्रल वेल्व है। माइट्रल वेल्व।
और फिर जब लेफ्ट वेंट्रिकल सिकुड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो ब्लड सारे का सारा एक ब्लड वेसल में जाएगा जिसको हम एओर्टा कहते हैं। यहाँ से ब्लड फिर पूरी बॉडी के अंदर जाके वो फैल जाता है। और इस ब्लड वेसल्स को जो बहुत बड़ी सी होती है इसको एओर्टा कहते हैं। ठीक है बेटा, हम जस्ट इसको अगर रिवाइज करें, आप ये देखें कि हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 एट्रियम हैं और 2 वेंट्रिकल हैं। ब्लड पूरी बॉडी से इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा के थ्रू राइट एट्रियम में आता है। राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो राइट वेंट्रिकल में ब्लड चला जाता है। राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो पल्मोनरी आर्टरी में चला जाता है, जहाँ से लंग्स में से ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज करके तो वापस पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है। लेफ्ट एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड एओर्टा में चला जाता है। ये है कि दिल की धड़कन कैसे होती है। दिल की धड़कन के जो हिस्सा है, अब जाहिर है यूं करके दिल धड़केगा, फिर उसको फैलना पड़ेगा ताकि ब्लड वापस आ सके। तो जो बेटा ब्लड के जो हार्ट के सिकुड़ने के अमल है उसको हम सिस्टले कहते हैं। हार्ट के सिकुड़ने के अमल को हम सिस्टले कहते हैं। और जब ब्लड दोबारा वापस अपनी जगह पे आता है, यानी दोबारा वो फैलता है कि ताकि उसके अंदर आके ब्लड वापस आ सके, तो उसको क्या कहते हैं? डायस्टोली। और बेटा यही ब्लड प्रेशर का भी होता है कि जब ब्लड कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जो प्रेशर हम नोट करते हैं वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, और जब दिल रिलैक्स होता है तो जितने प्रेशर तक उसके अंदर रहता है उसको डायस्टोलिक। अब बेटा हमने और एक और आप चीज़ ये देखें कि जो वेल्व्स हैं, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान वेल्व्स को ट्राइकस्पिड वेल्व कहते हैं, और जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान वेल्व है उसको हम माइट्रल वेल्व कहते हैं, और जो राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के दरमियान वेल्व है उसको पल्मोनरी वेल्व कहते हैं, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के दरमियान वेल्व है उसको एओर्टिक वेल्व कहते हैं। सो 4 चैम्बर 4 वेल्व्स, ये आपने याद